कल आपने देखा कि गुरुआ के प्रभात तारा मैदान में इस राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। राजधानी राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए समर्थित दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है एवं कई अन्य विषयों पर एनडीए को घेरने का प्रयास किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक विभाजन का खेल खेला जा रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने एनडीए की सहयोगी दल आजसू पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांव की सरकार का नारा देकर गत चुनाव लड़ने वाली पार्टी 2 सीट पर सिमट कर रह गई है और यह पार्टी एक बार फिर युवाओं को बलगलाकर सत्ता में आना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है और मौजूदा सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं उससे ये घबराए हुए हैं। में इस राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। एक राजनीतिक परजीवी है और उनका एक संगठन, उनके द्वारा यह जुटान, हम लोग जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैरासाइट जो है, जो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, जिसकी फितरत सत्ता के साथ रहने का है और सत्ता के साथ रहते रहते विगत 2019 गांव की सरकार के नाम से जो दल चुनाव लड़ी थी वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, क्योंकि उनका जो बैसाखी था उस बैसाखी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ अब आपके बोझ को लेकर नहीं चलेंगे। तो वो पॉलिटिकल पैरासाइट एलिमेंट जितने थे वो नकार दिए गए। अब पुनः शायद कुछ सुलह मशविरा हुआ होगा, तो फिर से उनका एक नया एक तरह से जो युवाओं को छलने का, युवाओं को मूल उनके जो मुद्दे हैं उनके मुद्दे से भटकाने के लिए एक जुटान किया गया। मैं बड़े कौतूहलता के साथ कल के कार्यक्रम को देख रहा था और उसमें कही जाने वाली बातें को सुन रहा था। राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें की गई। युवाओं के नाम पर हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री केवल आदिवासी नहीं, वो युवा भी। वो युवा आकांक्षा का प्रतीक है। वो युवाओं के चाहत
उनकी जरूरत को समझता है, जानता है और करने का मापता है। इसीलिए यह है। इन लोगों को ऐसा डर सताने लगा है कि बार बार बाहर से लोग आ रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है, सांप्रदायिक विभाजन का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, समाज में विद्वेष का। और अभी तो बहुत पावन मास आने वाला है, आश्विन और कार्तिक। इन दो शुभ माह में अनेक अनुष्ठानें भी होंगी, जिसमें लोकतंत्र का भी पर्व होगा। इन शुभ माहों में अशुभ काम करने के लिए लोग योजना बना रहे हैं, ताकि समाज में घृणा और हिंसा दोनों को एक साथ लेकर चला जा सके। झारखंड की जनता इन सब चीजों को जानती है। हम लोग इसके लिए पूरी तरह से, हमें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। इस राज्य को अशांत करने के लिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है, आसाम का मुख्यमंत्री, जो मणिपुर गया, तो मणिपुर पिछले 9 से 10 महीने से लगातार जल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका एक भी जिक्र नहीं करते। जहां आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म के साथ लड़ाया जा रहा है, वही स्क्रिप्ट, वही पटकथा झारखंड में लिखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन झारखंड उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेगा। कल आपने देखा कि गुरुआ के प्रभात तारा मैदान में इस राज्य के कुछ हजार युवाओं को जुटाया गया था। एक राजनीतिक परजीवी है और उनका एक संगठन, उनके द्वारा यह जुड़ा। हम लोग जिसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैरासाइट जो है, जो दूसरे पे ही डिपेंड रहता है, जिसकी फितरत सत्ता के साथ रहने का है और सत्ता के साथ रहते रहते विगत 2019 गांव की सरकार के नाम से जो दल चुनाव लड़ी थी, वो मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई।
क्योंकि उनका जो बैसाखी था, उस बैसाखी ने उनको मना कर दिया था कि हम आपके साथ अब आपके बोझ को लेकर नहीं चलेंगे। तो वो पॉलिटिकल पैरासाइट एलिमेंट जितने थे वो नकार दिए गए। अब पुनः शायद कुछ सुलह मतभेद हुआ होगा, तो फिर से उनका एक नया एक तरह से जो युवाओं को छलने का, युवाओं को मूल उनके जो मुद्दे हैं उनके मुद्दे से भटकाने के लिए एक जुटान किया। मैं बड़े कौतूहलता के साथ कल के कार्यक्रम को देख रहा था और उसमें कही जाने वाली बातें को सुन रहा था। राज्य और देश के लिए विकास दर की बातें की गई। कहा गया कि विकास दर रोजगार के साथ होगा। हम ऐसा फॉर्मूला ला रहे हैं, न जानी कैसी कैसी बातें की। और ठीक वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुझे कुछ भाजपा के ही मित्रों ने कहा कि ये लोग तो हम लोगों से सीट मांग रहे हैं और इनके सहप्रभारी हैं चुनाव के, आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, जो आजकल आसाम में कम रहते हैं, झारखंड में ज्यादा रहते हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार समयानुसार अपने सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि जो कुछ भी मांगते हैं वो कभी ये नहीं मांगते कि जो मेरा 1,36,000 करोड़ रुपए जो पड़ा हुआ है वो भाजपा के लोग लाके हमको दे दें, तो सारी समस्याओं का अंत है। धन्यवाद।